जैन दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अभी हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम प्रश्न नंबर 5.3 कर रहे थे। उसके हम 10 सवाल बता चुके हैं। 11वां सवाल होगा। क्लास नंबर आज हमारी 39 है। ठीक है, 39। ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार। कॉन्सेप्ट भी हम आपको एक नया बताएंगे इसमें। बहुत शानदार सवाल है और काफी बड़ा भी है। इसको जो हम बता रहे हैं वो उसको आपको हमेशा याद रखना है, नोट कर लेना। लिखा, यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद का योग S मतलब प्रथम पद का योग जो S1 है क्या है? प्रथम दो पदों का योगफल क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। बस बहुत सारी चीज ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट नोट करवा दे रहे हैं। आप नोट में लिख लेना, नोट में। ये हमने पहले इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा सवाल आएगा। मुझे 12th में सवाल होगा, इसलिए नहीं लिखवाया था हमने। जब सवाल है तो इसमें लिखवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसका, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल Sn, यदि किसी एपी के n पदों का योग n पदों का योग Sn, ठीक है, तथा n पद तथा n पद वो है Tn है। ठीक है, Tn हो तो अब याद रखने वाली चीज है, ये याद रखने वाली चीज है, Tn बराबर होता है Sn माइनस वन। यानी कि Tn अगर किसी n पदों का योगफल Sn दे रखा है तो उसका हम Tn पद ज्ञात करना है। n पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम n पदों का योगफल हमारे पास Sn दे रखा है, n पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे n पद, यानी कि Tn बराबर Sn माइनस वन, यानी कि इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, Sn जो मान लो S10 है, अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है इसमें तो कैसे ज्ञात करेंगे? T10 बराबर S10 माइनस 1 यानी कि 9, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल में यही, इसी सवाल में लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास सवाल भी नहीं था, इस सवाल आ गया। बहुत यही कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, शायद ये आपकी किसी कोचिंग में लिखवाया गया हो। अगर लिखवाया गया हो तो अच्छी बात, नहीं लिखवाया गया तो हमारी क्लास में तो हम लिखवाएंगे सब कुछ। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो, प्रथम S1 ज्ञात करना है। Sn हमारे पास दे रखा है कितना? 4n माइनस n²। S1 ज्ञात करना है हमें। S1 कैसे आ जाए? n की जगह 1 रख दो। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। यानी कि S1 का मान कितना आ गया? एक तो ये ज्ञात करना आ गया हमारे पास। दूसरा, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S2 ज्ञात करना है। S2 कैसे आएगा? 4n की जगह पर 2 माइनस n की जगह पर 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 दूनी 8 माइनस 4 कम 4 कितना आ गया? 4। ये भी आ गया, ये भी आ गया। दो पदों का योगफल कितना आ गया? 4 आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा पद क्या है? यानी कि हमें T2 ज्ञात करना है। T2 ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगेगा। यदि किसी सीरीज में n पदों का योगफल Sn है तो उसका n पद का सूत्र होता है Sn माइनस 1। अभी हमने आपको लिखवाया था। अब इससे T2 आ जाएगा। n की जगह पे हम 2 रख देंगे, s की जगह पे हम 2 रख देंगे, माइनस s की जगह पे हम
दो नहीं रखेंगे, एन की जगह पे दो रखेंगे, टी में एन की जगह पे दो रखेंगे, एस एन की जगह पे दो रखेंगे, माइनस एस एन माइनस वन एन की जगह पे दो रखेंगे, दो एन वन, कितना आ गया एस टू माइनस एस वन, इतना आ गया। अब एस टू हमने निकाल रखा कितना 4, माइनस एस वन का मान भी हमने निकाल रखा कितना 3, कितना आ गया 1, यानी कि टी टू कितना आ गया 1, दूसरा पद आ गया 1, ये भी आ गया, बोर्ड से बाहर तो नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा पद भी हमारे पास कितना आ गया 1, ठीक है। अब इतना आ गया हमारे पास। अब तीसरा यानी कि टी थ्री का करना है, कोई तरीका है, एस थ्री माइनस एस थ्री माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन, कितना आ गया एस थ्री माइनस एस टू। एस थ्री कितना हमारे पास आ रखा है, एस थ्री हमने निकाला नहीं निकाला अभी, एस थ्री यही निकाला तो निकाल लो, एस थ्री भी निकाल लो, एस थ्री कितना आ जाएगा 4 इंटू एन की जगह पर 3 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना आ गया 3, एस थ्री का मान कितना आ गया 3, ठीक है। एस थ्री का मान कितना आ गया 3, एस थ्री का मान यहाँ रख दो 3, एस टू का मान हम निकाल चुके हैं 4, कितना आ गया टी3 माइनस का 1, ये भी आ गया। ये सब जो बॉक्स में कर रहा है ये सब निकालने हैं हमें, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी निकाल लिया हमने। अब क्या करना 10वां, ये मिटा दे रहे हैं हम, टी10 क्या करने के लिए क्या करेंगे हम, एस टेन माइनस एस टेन माइनस वन, कितना आ जाएगा एस टेन का मान कितना आ जाएगा, हम चाहे यहीं पे निकाल लें चाहे अलग से निकाल लेते हम, ठीक है, फिर बाद में रख देते। कैसे निकालेंगे हम एस, वही ये रखा है जो देखो एस टेन, कैसे यहाँ पर एन की जगह पे 10 रख दो, यहाँ पर एन की जगह पे 10 रख दो, इधर निकाल देख लो एस टेन बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू टेन माइनस 10 का स्क्वायर, कितना आ गया 40 माइनस 100, कितना आ गया माइनस का 60, एस टेन कितना आ गया माइनस का 60। अब यहाँ पर एस टेन माइनस एस नाइन, 10 माइनस 1 9, एस नाइन भी याद कर लो, कैसे आ जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं मान सारे हम, 9 चौक 36, 81 कितना आ गया 11 में से 6 गए 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 3 गए माइनस का, ठीक है, माइनस का 45। अब दोनों मान यहाँ रख दो, एस टेन का मान कितना है माइनस का 60 माइनस एस नाइन का मान कितना माइनस का 45, कितना आ गया माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस 45, कितना आ गया 10 में से 5 गए 5, कोई जीरो में जाएंगे नहीं, यहाँ से ले लिया, या कितने बचा 5, 5 में 4 गए 1, माइनस याद है इसकी, इसलिए माइनस कर जाएंगे, टी10 कितना आ गया माइनस के 15, ये भी आ गया। अब एक बचा हुआ कि जो कितना सारा निकालना था हमें, एन में पद का मान ज्ञात करना, एन में पद का मान कैसे आएगा, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। अभी निकाल लो, ये मिटा दे रहे हैं हम, नोट कर लेना आप। अब एस एन का तो मान हमें दे रखा है यहाँ पर एस एन माइनस वन, और निकाल लो एस एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह पर एन माइनस वन रख देंगे, 4 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, अंदर गुणा कर लो, इसमें 4 एकम 4 एन माइनस 4, इसका सूत्र लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1, ठीक है। देखिए 4n माइनस 4, अंदर माइनस गुणा कर दो,
एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 2n कितना आ गया 4 और 2 6n माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 4 कैसे भी लिख लो यहाँ पर, हम यहाँ पर रखने बस कितना आ गया एस एन माइनस 1। अब देखिए इसमें इसमें दिख रहा है बोर्ड में, इसमें एस एन और एस एन माइनस 1 का मान रखने हैं, रख दो, हम उधर का मिटा दे रहे हैं। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं हम, इतना आसान तरीके से शायद ही आपको कोई बता पाए। अब देखिए टी एन बराबर एस एन का मान दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 का मान 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4, ये निकाल चुके तो ये वाला रखा वहां पर। अब देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। यहाँ कुछ 4 1 5, ठीक, माइनस के 5, ये माइनस के 5 तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब कटर में काट देंगे, देखो माइनस का प्लस का कट गए, माइनस के 6 प्लस के 6, पहले 5 रख लो प्लस का लिख लिया, माइनस के 6 ज्यादा है तो माइनस का 12, ये भी आंसर आ गया। देखो सारे आंसर आ गए। बहुत लंबा सवाल था, इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी थी, इसीलिए आपको देने का उद्देश्य भी यही था कि एक नया कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल के द्वारा सिखाया जाए, इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई थी, ठीक है। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, वैसे आप पहली बार में सीख गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से, बहुत धीरे धीरे समझाया आपको, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दें कि जैसे भी हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तुरंत के बाद हम अनसोल्ड कराएंगे, और अनसोल्ड के बाद हम अपनी तरफ से इसमें किताब, पूरी किताब से क्वेश्चन छाटेंगे, जो भी 100-200 जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम छाटेंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हमें पता नहीं है, हम बाद में छाटेंगे। गारंटी हम आपको दे सकते हैं उससे बाहर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम आपको एक एक सवाल यहाँ पर बताएंगे, आप सारी ये चीजें क्लास हमारी पढ़ो, और जो इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको देखने हैं, गारंटी है एक भी सवाल बाहर चले जाए तो, ठीक है, पूरा पेपर आउट कर देंगे यहीं पर, और बिना किसी वैसे बताए, कहीं से बुलाई तो नहीं, लेकिन उससे संख्या बदली हो सकती है, पेपर यही होगा, बस आप पढ़ते रहिए। और दूसरा ये, अभी हम आपको 10th पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 11 12 पढ़ाएंगे, और भविष्य की जो हमारी योजना है वो हम आपको IIT JEE मेंस की भी तैयारी हम आपको मैथ कराएंगे खुद, ठीक है। जो आप कोटा में लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, जिस पढ़ाई के लिए आप कोटा में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर एक एक चीज बताएंगे, बिल्कुल डिटेल से। हमने भी JEE मेंस का पेपर क्वालिफाई किया है, हमें पता उसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या नहीं चीज पढ़नी है। मैथ्स हमारा भगवान के पास से अच्छा है, तो हम आपको वो मुफ्त में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तभी हम देंगे जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो कम से कम इतने सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, जब हम आपको एक चीज फ्री में दे रहे हैं, बिल्कुल जो आप कोटा में लाखों रुपए खर्च करेंगे ना, वो आपको बिल्कुल फ्री में देंगे यहाँ पर। हमने खुद कोटा से पढ़ाई करी थी, ठीक है, बिल्कुल फ्री में देंगे। बस आप जल्दी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम आपको फ्री में वो बैच दे सकें, ठीक है। आप कहाँ कोटा में लाखों रुपए खर्च करेंगे, घर बैठे आप पढ़ाई करिए, हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता खर्च, ठीक है, हर व्यक्ति खर्च कर भी नहीं सकता, इसीलिए वो हम आने की कोशिश में, हमारी मतलब जो भी पढ़ाई हम करा रहे हैं
एकदम निःशुल्क रहेगी, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे होंगे जितना मन से हम पढ़ा रहे हैं, इतना मन से आप कोचिंग वाले जितने फीस लेते हैं ना बोर्ड की, हजार हजार छह सात आठ 800 सब्जेक्ट की पर फीस जा रही है, हजार रुपए, एक एक हजार रुपए पर सब्जेक्ट महीने के हिसाब से, मंथली। जो जिन कोचिंग में बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं उसमें हजार हजार से ज्यादा रुपए जा रहे हैं एक सब्जेक्ट की, वो आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, उतनी मेहनत से वो नहीं पढ़ाते होंगे। देखो अगला सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। धन पूर्णांक जो होते हैं हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अनंत तक जाते हैं। और 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना जो 6 से विभाजित हो। कैसे? देखो पहला तो 6 से विभाजित होने वाला 6 ही है, फिर 6 दूनी 12 है, फिर 6 तीन 18 है, ऐसे ही होता चला जाएगा। वो 40 संख्या n का मान जो है वो 40 तक जाएगा, ठीक है। और n ये एपी में है, n का मान 40 है, a का मान कितना है इसमें 6, d का मान निकाल सकते हैं हम a2 माइनस a1। a2 क्या है दूसरा पद 12, a1 क्या है पहला पद 6, 12 माइनस 6 बचे, d का मान 6 आ गया, n का मान 40 दे रखा है, क्योंकि 40 धन पूर्णांक को योगफल ज्ञात करना है। हम अब हमारे पास n भी है, a भी है, d भी है, सूत्र लगाएंगे हम n पदों का योगफल। सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 40, 40/2 इंटू 2, a का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 6 माइनस 1 ए, n का मान 40 है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। अब देखिए एक तो हमने इसमें डी निकाला 6, लेकिन जो संख्या 6 से विभाज्य हो रही है उसका सार्वधातुक वैसे भी 6 ही आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 कितना आ गया 20 इंटू 6 दूनी 12, ये घट गया 40 में से 39 इंटू 6, 20 इंटू ब्रेक के अंदर 12, 6 की 9 से गुणा 6 ने 54, 6 दिया 18, 18 5 22, 18 5 23, 18 5 23, फिर अंदर जोड़ दो 4 2 6 3 1 4 2, इसकी गुणा कर दो। गुणा करने के लिए 20 की गुणा करेंगे, पहले 0 लिख लो, अब 2 की गुणा कर दो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं पे? 6 नेम 54, 6 तिया 18, 18 5 23, ठीक है। दो छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, ठीक है। ऐसा सवाल करना है S40, ये हमें निकालना था, 49 20 आ गया, ठीक है। ऐसा सवाल को हल करते हैं, बस सवाल पढ़ लेते हैं, उस सवाल के हिसाब से एपी बना ली हमने, एपी बनाने के बाद उसे हल कर लिया। बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल हम लिख रहे हैं सवाल नंबर 13। दे रखा है कि 8 के प्रथम 15, 8 के प्रथम 15 गुणजों
का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या है सवाल, जैसे पहले था बिल्कुल सेम वही सवाल है। गुणजों मतलब होता है उनके गुणनफल, यानी कि जो 8 से विभाजित हो सके ऐसी 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 15 कैसे, पहली संख्या तो 8 ही होगी स्वयं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये एपी में है। ठीक है, 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान 15। जो सवाल में है वो पहले नोट कर लेते हैं, अब जो नहीं है वो निकाल लेते हैं। प्रथम पद दे रखा ए बराबर 8, डी का मान कितना है इसमें 8 का गुणज है तो सार्वंतर भी 8 ही आएगा। अच्छा निकाल के देख लो, a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। अब देखो हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है, हम n पदों का योगफल निकाल लेंगे। एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 15 n बराबर 15 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए का मान कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में डी का मान कितना है 8। ठीक है, 15 वहां से 2 भाग ले लो, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8 में से 2 कॉमन लिए तो कितने बचे 4 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 इंटू 8 प्लस 14 चौका 56। अब 15 इंटू 8 6 14, ठीक है 64, 15 चौका 60, 15 छक्का, ठीक है 15 छक्का 90 और 6 15 चौका 60, 15 चक्का 90 और 6 96, ये आंसर है। ठीक है, S15 का ये आंसर है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये आंसर, कितना आसान सवाल है, सारी चीजें आपके सामने हमने करी है, कोई अलग से कहीं की चीज तो ना लाए हम, ना कहीं से कोई फार्मूला तो आपको याद ही है। 15 गुणज है तो प्रथम पद 8 ही होगा, तो 8 का गुणज है तो 8 का पाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 3 पद एपी के 3 पद आ गए हमारे, प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, 15 दे रखा हमारे क्वेश्चन में, दे रखा कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका सूत्र लगा दिया, सारी चीजें इसमें रख दी, उनको गुणा भागी तो करना है सब। ठीक है, आगे सवाल आंसर। अब अगला सवाल भी छोटा सा ही है, मतलब तो अभी हम इसी को यहीं पे मिटा के लिख ले रहे हैं, भी डाल ले रहे हैं, मिटा भी दे रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, अब देखिए 0 तो कुछ है नहीं, विषम संख्या लिखेंगे 1 फिर 3 5 7 डॉट 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 50 के बीच, यानी कि लास्ट संख्या क्या है 50 नहीं है तो 49 है लास्ट संख्या। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है, इसमें प्रथम पद क्या है 1 है, सार्वंतर क्या है 3 माइनस 1 यानी कि 2, 5 माइनस 3 तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये इन एपी में, ठीक है। और जो 0-50 तो एपी में नहीं थी, लेकिन ये जो सीरीज है वो एपी में है, तो एपी का हमें प्रथम पद पता होता है, प्रथम पद जो पहला पद वही होता है, सार्वंतर निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, और एपी के अगर लास्ट पद हमें पता है तो योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हमारे पास, अगर लास्ट पद पता है, इसके लास्ट पद क्या है L बराबर
49। लास्ट पद होता तो योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एक चीज और है, मैं एन का मान पता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एन का मान कैसे निकालेंगे हम, एन का मान ऐसे निकालेंगे, 49 है वो हमारे लास्ट पद है, एन पद है, एन पद 49 है। ठीक, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 49 प्रथम पद 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर 49। ठीक, एन माइनस 1 इंटू डी 2 49 माइनस 1 उधर पहुंच प्लस 1 उधर पहुंच जाएगा -1 कितना आ गया 48। एन माइनस 1 बराबर 48 अपॉन 2, 2 गुणा में भाग में आ जाएंगे, 2 कम 2 2 चौक 8। तो एन माइनस 1 बराबर 24। एन का मान कितना आ गया -1 उधर पहुंच जाएगा 24 प्लस 1, एन बराबर कितना आ गया 25। अब एन का मान भी आ गया हमारे पास, सब मान यहां रख दो। एस बराबर एन बराबर 25, एन बराबर 25 बटा 2, प्रथम पद कितना है 1, अंतिम पद कितना 49। सही है, अब 25 अपॉन 2 इंटू 49 50 माइनस भाग कर दो थे, कितने बचे 25, कितना आ गया 25 इंटू 25। अब देखिए वर्ग तो आपको पता ही होने चाहिए कुछ संख्याओं के, 100 तक तो वर्ग तो आपको पता ही होने चाहिए कुछ संख्याओं के। 25 625 वर्ग। ठीक है, या अगर नहीं पता तो गुणा कर लेना, 25 25 625। ठीक है, आंसर आ गया हमारे, यही याद करना था, बहुत सारा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा लंबा है तो हम इसे मिटा के लिख ले रहे हैं इसे। देखिए कितना बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 15 है, एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, कोई तिथि तय कर रखी होगी कि इसके बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, तो पहले दिन के लिए वो इस प्रकार है जुर्माना कि पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना होगा, दूसरे दिन का अगर उस दिन भी काम नहीं हो पाया तो फिर अगले दिन काम करोगे तो 250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, उस दिन भी काम पूरा नहीं कर पाया फिर अगले दिन काम करोगे तो 300 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर प्रत्येक दिन के बाद, प्रत्येक विलंब दिन के बाद जुर्माना अपने ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपए अधिक होगा, 50 रुपए अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करता है, यानी कि 30 दिन क्या है, ये एन का मान है, एन कितना है 30 दिन। और देखिए पहले दिन का जुर्माना कितना था 200, दूसरे दिन का कितना है 250, तीसरे दिन का कितना है 300 डॉलर। ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। ये सवाल बहुत लंबा लिखा हुआ है लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, बस पहचानना है क्या हो रहा है। देखो 200 250, इसमें प्रथम पद कितना है, इसमें 200, डी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आ जाएगा 50, और वैसे ही 50 रुपए जुर्माना कह रहे हैं ना पहले दिन से, उत्तरोत्तर 50 दिन का जुर्माना होगा तो सर्वांतर 50 ही होगा। इसमें ए पता है, डी पता हो, एन पता है, तो 30 दिन का जुर्माना आ जाएगा। 30 दिन का पदों का योगफल, 30 दिन का योगफल हम निकाल लेंगे, 30 दिन के जुर्माने का योगफल निकाल लेंगे हम, आंसर आ जाएगा। इतनी चीजें में सवाल में दे रखी थी वो हमने नोट कर ली, इतने ही काम किए, बाकी सब ये मिटा दे रहे हैं हम, ठीक आप नोट कर लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं। सवाल में कुछ नहीं था, खाली लैंग्वेज लंबी थी, इससे घबराना मत कि क्या हो गया इसमें, सवाल लैंग्वेज देख के घबराना मत, बस सवाल को पढ़ते जाइए, उसमें क्या दे रखा है वो लिखते जाइए, और सवाल बहुत आसान है, दे रहा समझने में कितना आसान सवाल हो गया समझने में भाई। एपी बन रही है क्योंकि पहले दिन का जुर्माना 250 है, फिर
अगले दिन का, पहले दिन का 200, फिर अगले दिन का 250, फिर इससे अगले दिन का 300, यानी कि 50 रुपए प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका सार्वंतर जो है वो 50 है और 30 दिन का जुर्माना हमें ज्ञात करना है। तो एन का मान 30, ठीक है, एन का मान 30, प्रथम पद 200, क्योंकि सीरीज का प्रथम पद क्या है 200। ये बोर्ड में आ रहा है, ऊपर लिखे चलिए, ठीक है आ रहा है। इनकी प्रथम पद क्या है 200, सार्वंतर क्या है 50, एन का मान 30। सूत्र लगा दो, एस एन बराबर योगफल का एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे मान इसमें रख दो, एन की जगह कितना रखोगे 30, 30 बटा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है 200 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी का मान कितना है 50। इसे हल कर लो, इसे काट लो 15, 400 प्लस कितना बचा 29 इंटू 50, गुणा कर लो 400 प्लस, देखो 50 की इससे गुणा करेंगे तो 0 पहले लिख लिए, 5 की गुणा कर दो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक, 15 गुणा जोड़ लो इसे 0 5 4 4 8 1। अब इसकी गुणा कर दो अंदर, 0 का 0 लिख लेंगे, 15 बना 75, 15 8 120, 7 27, हासिल का 12, 15 एकम 15, 5 2 7, 1 1 2। इतना जुर्माना आ गया भाई। ये इसका मतलब ठेकेदार को इतना रुपया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आया रुपए में, इतना रुपया जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा 30 दिन में, ठीक है। अगर ठेकेदार 30 दिन काम विलंब करेगा 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में इसे देने पड़ेंगे। जो पहले बता रखा भाई वो विलंब करेगा ही नहीं। सवाल है, सवाल निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इसके 5 सवाल बचे हैं, वो भी काफी लंबे लंबे आज हो नहीं पाएंगे, इसीलिए 5 सवाल की एक क्लास और बना लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ही साफ करते हैं। जय हिंद।